अभी ये तीनों भाग जो हमने पढ़े आज, है ना, तीनों चारों भाग जो पढ़े हैं, हमने पहला भाग पढ़ा कहां से? पहला समूल। वहां पर भी किस चीज का जिक्र है? बच्चों का जिक्र है। भजन संहिता में पढ़ा, उसमें भी किसका जिक्र है? बच्चों का है। फिर हमने ईपीसी में पढ़ा, वहां पर भी बच्चों और माता पिता का जिक्र है। और यहां पर भी जो चौथा भाग हमने पढ़ा लूका, उसका 1 अध्याय 57 से 80 तक, उसमें भी किस चीज का जिक्र है? यहां पर भी बच्चों का है। क्योंकि यहां पर किसके बच्चों का? एलसीबा और कौन है? जकरिया को परमेश्वर क्या देता है? बच्चों की आशीष यहां पर देता है। यहां पर भी एलसीबा और जकरिया के, इनके पास भी बच्चे नहीं थे। और जकरिया भी क्या था? एक याजक था। इसके परिवार में भी आशीष, बच्चों की आशीष नहीं थी। लेकिन जब एलसीबा और जकरिया प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने इस बच्चे की आशीष दी और इन्होंने भी इस बच्चे को क्या किया? परमेश्वर को समर्पित किया। और मालूम है, यूहन्ना जो ये व्यक्ति है, ये परमेश्वर का दास है, यही प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता को क्या करता है? तैयार करता है। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के बाद इस संसार में आते हैं। जो हमें यूहन्ना जो है तैयारी करता है, प्रिपेयर करता है, रास्ते को तैयार करता है, लोगों को रिपेंट करने में मदद करता है, लोगों को पश्चाताप करने में मदद करता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ते को तैयार करता है। ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी भी है कि प्रभु में लोगों को क्या करें? लेके आए। अभी ये कौन सा महीना है? क्रिसमस का मंथ है। और क्रिसमस के समय में ये आपकी जिम्मेवारी और मेरी जिम्मेवारी, सिर्फ क्रिसमस के मंथ में नहीं, पूरी साल भर हमारी जिम्मेवारी। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 20 वचन से लेकर 18 वचन से 20 तक आप पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा है? जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे। आमीन। परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ रहा है। अगर उसने हमें जिम्मेवारी दी है कि हम उसके बारे में गवाही दें, तो हमें अकेला नहीं छोड़ रहा है, वो त्याग नहीं रहा है, वो हमारे संग और साथ रहेगा। लेकिन आपकी मेरी ये जिम्मेवारी है कि लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। यूहन्ना के समान, एलसीबा के समान, जकरिया के समान, जिन्होंने अपने पुत्र को परमेश्वर को अर्पित किया। और ये बालक यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का एक दूत के समान रास्ता को तैयार किया। इसने अपनी जिम्मेवारी को बाखूबी से निभाए हैं। क्यों ना आप और मैं भी अपनी जिम्मेवारी को बाखूबी से निभाएं। तो मैंने आज आपके बीच में 4 बातें रखी। आज का हमारा विषय था बच्चे प्रभु की ओर से दान है। पहली बात हमने सीखी, अपने बच्चों को प्रभु को अर्पित करें। दूसरी बात, परमेश्वर के बिना हमारा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। तीसरी बात, आज्ञाकारिता आशीष लाती है। और चौथी बात, लोगों को परमेश्वर की पहचान या ज्ञान में लाने के लिए हम बुलाए गए हैं, या ये हमारी जिम्मेवारी है। और एक क्रिसमस का समय है, आप और मैं अपने आप को तैयार करें। और ये सारे भाग जो हैं, ये एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह संसार में बालक के रूप में आएगा और हर एक मानव का क्या करेगा? उद्धार करेगा। इस सारे बाइबल का एक प्रतीक या चिन्ह के रूप में प्रभु यीशु मसीह के और ये मार्गदर्शन कर रहा है, प्रतीक के रूप में, कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में बालक के रूप में आएगा और मानव जाति का उद्धार करेगा। और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करने पाएगा। तो परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी मदद और सहायता करे कि हम भी बच्चों को प्रभु को दान के रूप में समर्पित करें। और प्रभु यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। वो कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और बच्चे मालूम है दिल के क्या होते हैं? सच्चे होते हैं। दिल के सच्चे होते हैं, मासूम होते हैं। उनके जीवन में कोई भी खोट नहीं होता है, उनके जीवन में कोई भी ईर्ष्या नहीं होती है, उनके जीवन में कोई भी घमंड नहीं होता। बिल्कुल सच्चे उनके मन होते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम बच्चों के समान बने। और हन्ना
बच्चे के समान क्या कर रही थी? रो रही थी, फूट फूट करके रो रही थी। वो सच्चा हृदय उसका था, वो सच्चा मन उसका था, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना है। क्यों ना आप और मैं भी सच्चे बने, बच्चों के समान सच्चे मन वाले बने, ईमानदार बने, वफादार बने, मन में कोई खोट ना रखें, मन में कोई ईर्ष्या ना रखें, मन में कोई घमंड ना रखें, किसी प्रकार का भी कोई घमंड ना रखें, कोई ईर्ष्या ना रखें, किसी प्रकार का पाप अपने मन में ना रखें। परमेश्वर के सामने हन्ना के समान दिल खोल करके, शायद कई बार आप और मैं अपने मुंह को शायद शब्दों के द्वारा, आवाज के द्वारा नहीं, लेकिन हृदय को खोले। जब हृदय को खोलते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हन्ना की प्रार्थना सुना, एलसीबा की प्रार्थना सुना, सोलोमन की प्रार्थना सुना, और आपकी और मेरी भी प्रार्थना सुनेगा। आमीन। वो महान परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें कि हम भी बच्चों के समान सच्चे ईमानदार बने और अपने जीवन को उस परमेश्वर को अर्पित करें, और ताकि हमारा जीवन जो है परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन बने। परमेश्वर में इस्तेमाल करें, जैसे छोटे से बालक को जब हन्ना ने और एलकाना ने परमेश्वर को अर्पित किया, परमेश्वर ने इस बालक को क्या बनाया? याजक बनाया, भविष्यवक्ता बनाया और जज बनाया। आपको भी और मुझे भी परमेश्वर बहुत बड़ी जिम्मेवारी देना चाहता, आशीष देना चाहता है। क्यों ना हम अपने जीवन को परमेश्वर को क्या करें? समर्पित करें। हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी वेदना, हमारी परेशानियां आनंद में बदल जाएंगी। आमीन। पनीना हन्ना को चिढ़ाती थी, लेकिन उसके इस दर्द को परमेश्वर ने सुना है। शायद शैतान, संसार की चीजें आपको निराश करेगी, हताश करेगी। निराश न हो, हताश न हो, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, वही आपकी प्रार्थना सुनेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए अपने मन को, अपने हृदय को, अपने जीवन को तैयार करें, जब हम प्रभु की वेदी में आगे बढ़ते हैं। आइए हम एक भजन गाते हुए और अपने आप को प्रभु की वेदी के लिए तैयार करें। अगर जाने अनजाने कोई गुनाह या पाप आपसे हुआ है, उसके लिए पश्चाताप करें, क्षमा मांगे और प्रभु की वेदी में पवित्रता के साथ, सच्चे मन के साथ प्रवेश करें, ताकि प्रभु हमें आशीष देने पाए।